इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए तैयार है। मुस्लिम पक्ष की जो अर्जी थी उसे खारिज कर दिया गया है। 22 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। अदालत ने इस मामले को सुनवाई के योग्य माना है और 1991 का पूजा स्थल कानून इस मामले में लागू नहीं होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का, जिसका हवाला देकर के मुस्लिम पक्ष ने इस मामले की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाए थे कि यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं है। इस अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है और इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल, जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़े, आतिशबाजी के साथ फैसले का स्वागत किया जा रहा है। ज्ञानवापी मामले को लेकर अदालत का फैसला कि यह मुकदमा सुनवाई के योग्य है और जम्मू से ये तस्वीरें जश्न मनाने की आ रही हैं। अलग अलग जगह हिंदू संगठन खुशी मना रहे हैं। ये जम्मू की तस्वीरें हैं। इससे पहले कानपुर, वाराणसी, अलग अलग शहरों से खुशी मनाने की तस्वीरें आ रही हैं। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की जीत हुई है। वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला दिया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में फैसला सुनाते हुए जिला जज ए.के. विश्वेश ने मामले को सुनवाई के लायक बताया है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। लोग जश्न मना रहे हैं। संत समाज ने भी खुशी जताई है। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका नामंजूर कर दी है। 7-11 के तहत मुस्लिम पक्ष ने याचिका दी थी। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मुस्लिम पक्ष ने याचिका दी थी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका खारिज कर दी गई है। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष इसे अपनी पहली बड़ी जीत मान रहा है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से कहा गया था कि यह मुकदमा सुनवाई के योग्य ही नहीं है। इस फैसले के आने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से हिंदू संगठनों के खुशी मनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें जम्मू की है, जहां पर बैंड बाजे के साथ लोग नाचते गाते हुए ज्ञानवापी पर अदालत के फैसले पर खुशी जता रहे हैं। फैसले के बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम समुदाय का क्या कहना है, आपको ये भी सुनवाते हैं। ऐतिहासिक फैसला रहा है, हिंदुओं की जीत हुई है। मैं बाबा भोलेनाथ को फैसला सुनाने बताने जा रहा हूँ। उनसे आशीर्वाद लेके आगे बात करूंगा। जो भी ये केस चल रहा है, इस केस को अदालत में ही पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। और लेकिन मेरी सबसे यही एक बार फिर से अपील है कि सब लोग हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। और ये एक लीगल मसला है, जाहिर सी बात इसका फैसला अदालत में ही होना है। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल पांडे जो कि अदालत के बाहर से हैं और शिवांगी ठाकुर जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास हैं। शिवांगी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर किस तरह का माहौल है? वहां लोगों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? देखिए चंदन, जब आपसे मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे तभी हमारे ठीक पीछे हर हर महादेव की गूंज उठ रही है। देखिए तमाम जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो हिंदू पक्ष दलील दे रहा है कि वहाँ पर जो शिवलिंग है और पूजा करने की श्रृंगार गौरी मंदिर में जो है वो अनुमति दी जाए, उसी को लेकर आज कोर्ट की ओर से जो आदेश दिया गया उसके बाद यहाँ जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, हिंदू समुदाय से जुड़े लोग हैं, उनमें खुशी की लहर है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के लोगों से भी हमने बातचीत की और साफ तौर पर उनके जो वकील है या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लगातार यही कह रहे थे कि अगर उनके हक में ये आदेश नहीं आता है तो वो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन न्यायपालिका सभी पक्षों को सुनता है, सभी तथ्यों को सुनता है और सबके पास जो है सबकी बातों को सुन के किसी फैसले पे आता है। हम सबको न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करना चाहिए। तो दानिश अंसारी ये कह रहे थे कि सबको न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करना चाहिए। न्यायपालिका के इस फैसले का क्या मतलब है? विशाल पांडे, इस मुकदमे को लेकर के एक चीज साफ हो गई है कि इस पर अब आगे सुनवाई होगी। अगर बात की जाए अब आगे क्या कुछ हो सकता है, वहां आपकी बात हुई होगी लोगों से, अब क्या इस मामले में आगे होगा?
देखिए, अब इस पूरे मामले में जो हिंदू पक्ष की तमाम मांगे रही हैं ज्ञानवापी परिसर को लेकर, उस पर सुनवाई हो सकेगी। अब उस पर कोई विवाद नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ पर जिला जज ने यह साफ कर दिया है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के केस की सुनवाई किसी भी तरह से 1991 के कानून का उल्लंघन नहीं है, 1983 के काशी विश्वनाथ एक्ट का उल्लंघन नहीं है, और ना ही ये वक्फ एक्ट 1995 का उल्लंघन है। यानी जो 3 मुख्य आधार पर मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था, उन तीनों ही मांगों को यहाँ पर कोर्ट ने नहीं माना, और इसके अलावा जो तथ्य यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश किए गए थे उनको भी स्वीकार नहीं किया गया। और अब इस पर आगे चलकर हिंदू पक्ष 3-4 बड़े मुद्दों पर अपनी मांग कर रहा है। एक सबसे बड़ी मांग श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना का अधिकार उन्हें मिले। दूसरा, जो शिवलिंग होने का दावा किया गया है उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए ताकि यह पता चल सके यह कितना पुराना है। तीसरा, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर के सर्वे कराने की मांग की गई है, जिसमें व्यास जी के तहखाने के पूर्वी का हिस्सा भी है, और जो मुख्य गुंबद है उसके नीचे जो तहखाने हैं उसका भी सर्वे कराने की मांग की गई है। तो अब इस पर आगे की कार्यवाही जारी रहेगी, और हो सकता है आने वाले दिनों में आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ज्ञानवापी परिसर का सर्वे देख सकते हैं। ठीक है, ये तो अदालत को तय करना है कि आगे क्या कुछ होगा। शिवांगी, अगर बात की जाए मुस्लिम पक्ष की, तो मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा था, और हिंदू पक्ष इसी को सबसे बड़ी जीत मान रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ज्ञानवापी मामले पर लागू नहीं होता। साफ तौर पर चंदन, और देखिए एक बात हमें समझना होगा, आज जो अदालत में सामने आया है वो आदेश है, अदालत का फैसला नहीं है। अगर आप देखें, जो पिछली सुनवाई हुई थी 24 अगस्त को, उसके बाद उन्होंने अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था, और आज उन्होंने वो आदेश दिया है। हालांकि हिंदू पक्ष इसको फैसला मान रहा है, वो तो ये कह रहा है कि इस पर सुनवाई होना ही हमारे लिए जीत की बात हो गई, क्योंकि सर्वे में जो प्रमाण सामने आए हैं वो इस बात को कहीं ना कहीं साबित करते हैं कि वहाँ पर शिवलिंग ही है, जबकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वहाँ पर फव्वारा है। हालांकि एक तस्वीर आपको चंदन दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर का जो प्रांगण है उसके बाहर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार प्रशासन के लिए भी ये चुनौती भरा काम है, क्योंकि पहले से ही हम देख रहे थे कि हजारों की संख्या में पुलिस कर्मियों को यहाँ पर सुरक्षा में लगाया गया है, और आज जब कोर्ट की ओर से आदेश आया है, हिंदू पक्ष जो है उनके हित में ये फैसला आया है, तो पूरे इलाके में शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, और जो भी संदिग्ध अगर कोई नजर आता है तो उन पर कार्रवाई करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जो स्थानीय पुलिस है, उनके अलावा हमने देखा यहाँ कोबरा कमांडोज भी है, जो बम निरोधक दस्ता है, QRT की टीम है, तमाम जो भी सुरक्षा के इंतजामात होने चाहिए वो प्रशासन की ओर से यहाँ पर ठीक है। शिवांगी, आप दोनों, शिवांगी और विशाल, हमारे साथ बने रहें। कई रिएक्शंस आ रहे हैं। वाराणसी केस में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुशी जाहिर की है। कोर्ट के फैसले को सम्मान किया, ज्ञानवापी पर भी हम सम्मान करते हैं, और हमें संविधान और कानून पर भरोसा है। हम प्रार्थना जरूर करते हैं कि सनातन भारत, अखंड भारत से जिन लुटेरों ने भारत के आराध्य, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे हमारे आराध्य, हमारे को तोड़ने का काम किया, वो उसके बगैर भारत अधूरा है। हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य से जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर ने बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ सोहनलाल जी है हिंदू पक्ष से। आपने ही आगे कहा था बाबा मिल गए, आज इस फैसले पर क्या कहेंगे? उस बार कहे थे बाबा मिल गए, और आज कहते हैं यह विजय दिवस के दिन क्या ज्ञानवापी के शिलान्यास का बीजारोपण का यह प्रथम दिन साबित होगा। यह विजय शिलान्यास के बीजारोपण का दिन साबित होगा। आप लोगों ने उम्मीद की थी कि आप लोगों के पक्ष में? हाँ, बिल्कुल उम्मीद की थी। जिस तरह माननीय अधिवक्ता गण विजय जो है हरिशंकर जैन जी विषय जो है विष्णु शंकर जैन जिस तरह अपनी बातों को रखते थे, उसे हमें पूर्ण विश्वास था, और लचर का मुस्लिम समाज का जिस तरह रवैया था उसे हमको उसी दिन मालूम चला। आगे पूजा अर्चना कहीं करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हनुमान जी रोशन पूजन करके माननीय न्यायालय में गए थे, और फिर अब हम लोग यहाँ जो है जाएंगे। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने क्या कहा जब ये फैसला? बहुत देर तक ज्ञानवापी मसाजिद के लोग उपस्थित ही नहीं हुए। वो तो माननीय जिला जज जैसे आए, मात्र एक अधिवक्ता उसे प्रवेश किए। बिल्कुल साफ तौर पर आपने देखा तो सोहनलाल जी जो कि हिंदू पक्ष के याचिका करता है, साफ तौर पर वो ये कहते नजर आए कि हमें उम्मीद था कि हमारे ही पक्ष में ये फैसला किया जाएगा, और आज कोर्ट में वही हुआ है। यानी कि मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। अदालत के इस आदेश के बाद बीजेपी और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। ज्ञानवापी के प्रकरण में आज पोषणीयता को लेकर के सवाल जो उठे रहे थे, उन सवालों का पटाक्षेप हो गया है। अब मां श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए जो याचिका दाखिल की गई थी, अब इस पर सुनवाई हो सकेगी,
और लंबे समय से लोगों की अपेक्षाएं थी कि मां श्रृंगार गौरी की पूजा हो सके, जो शिवलिंग को लेकर के वहां सवाल खड़े किए जा रहे थे, इन सारे सवालों के जवाब अब कोर्ट के द्वारा मिल सकेंगे। लेकिन हम मानते हैं कि इस पूरे मामले में दोनों ही पक्षों को धैर्य और संयम दोनों का परिचय रखना चाहिए। जो भी तथ्य है, जो भी तर्क है, जो भी साक्ष्य है, वो कोर्ट के सामने रखें। देखिए, अदालत के फैसले का हम पूरा सम्मान करते हैं और अदलिया को जो भी फैसला अदलिया करेगी हमें पूरा मंजूर है। मगर मैं ये कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का मसला जैसे अदालत में गया, वैसे ही ज्ञानवापी का मामला अदालत के अंदर चला गया है। लिहाजा इसको हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों लोग बैठ के इस मामले का हल कर लें। अगर से मामले को दोनों धर्मगुरु बैठ जाए, हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु, और वहाँ के बाहर के लोग ना बैठे और वहाँ के लोकल लोग बैठे और लोकल लोग बैठ के इस मसले को अगर से देख लें, तो मुझे उम्मीद है कि कोई रास्ते का हल निकल सकता है। वाराणसी से हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, अगर बात की जाए मुस्लिम पक्ष की ओर से, निश्चित तौर पर यहां इस मामले में उन्हें उनकी जो अर्जी थी खारिज कर दी गई है। क्या कुछ संकेत दिए गए हैं मुस्लिम पक्ष की ओर से? क्या वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे मेंटेनेबिलिटी को लेकर? देखिए बिल्कुल चंदन, और यहाँ पर क्योंकि सुबह से जब हमने मुस्लिम पक्ष के वकीलों के साथ बातचीत की तो उनका यह कहना था कि अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हमारे लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहाँ पर अपील करेंगे इस फैसले के खिलाफ। हालांकि अभी जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस फैसले के बाद नहीं आया है कि अगला कदम उनका क्या होगा, लेकिन उम्मीदें जताई जा रही है कि उनके पास इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है। हो सकता है कि मुस्लिम पक्ष जो आज जिला जज की तरफ से आदेश आया है इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकता है। बिल्कुल, तो इस मामले में अब मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई रिएक्शन ऑफिशियल अभी नहीं आया है। इस बीच आपको बता दें जो अहम फैसला वो क्या है। ज्ञानवापी विवाद पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी विवाद पर हिंदू पक्ष की जीत हुई है, मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी गई है। हिंदू पक्ष की याचिका सुनने लायक है, अदालत ने माना है। 22 सितंबर को ज्ञानवापी पर अगली सुनवाई।